अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है तो आपको पाइनएप्पल केक भी बहुत पसंद आती होगी। और अगर आप बेकिंग सीख रहे हो या फिर बेकिंग के बहुत शौकीन हो तो ये रेसिपी तो आपके लिए ही है। आज हम फ्रेश पाइनएप्पल से पाइनएप्पल केक बनाने वाले हैं। इसे हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल लीजिए, उसके ऊपर एक छन्नी आपको रखनी है। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से छान लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का आपस में अच्छे से मिक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी बेकिंग कर रहे हो आप 2 से 3 बार अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लीजिएगा, ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा वो सब आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं। अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में नहीं मिलेंगे तो आपकी केक बहुत अच्छे से राइज नहीं होगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम साइड रखते हैं और चलिए हम हमारी वेट मिक्सचर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी लिया है। इसे मैं अच्छे से छान ले रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे इसमें 3/4 कप दूध भी डालूंगी। आप पहले 1/2 कप दूध डाल सकते हैं और बाद में अगर आपको नीड हो तो आप बाकी बचा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल भी डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक चीनी घुल ना जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डाल दिया है। आपके पास पाइनएप्पल एसेंस ना हो तो आप इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करने से पहले मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है। ये 6 इंच का केक टिन है। इसे मैं तेल से ग्रीस कर लूँगी और साथ ही मैं इसे बटर पेपर से लाइन कर लूँगी। मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए भी ऑन कर दिया है 140 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें हमारे वेट मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। इसे भी हम अच्छे से शिफ्ट करते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। जब हमारा फर्स्ट बैच अच्छे से मिक्स हो जाए फिर बाकी बचे मिक्सचर को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। आप जब ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप मिक्सचर को बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें। आपको ऐसा लग सकता है कि इसे बहुत ज़्यादा मिक्स करने से इसमें बहुत एयर बबल्स आ जाएंगे और ये बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवर मिक्स करने से हमारे केक अच्छे से राइज नहीं होगी। मैंने इसमें 1/4 टीस्पून विनेगर भी डाला है और उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हमें फटाफट से बैटर को हमारी बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र करना है। इसे हम थोड़ा डैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं और फिर इसे मैं ओवन में 35 मिनट्स के लिए 140 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लूँगी। आपके पास कौन सा ओवन है आप उस हिसाब से अपने बेकिंग टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बेकिंग करती हूँ और मेरे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है। आपके लिए 180 भी हो सकता है, तो ये आप अपने कुकिंग मैनुअल में देख लीजिएगा। केक अच्छा बेक हो जाने के बाद इसे हमें रूम टेम्परेचर पे लाना है और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसका जो ऊपर का टॉप है उसे हम थोड़ा ट्रिम कर देंगे। इसके टॉप को ट्रिम करने के बाद हमें केक को लेयर्स में कट करनी है। आप अपने केक की हाइट के हिसाब से या आपको एक लेयर की थिकनेस कितनी चाहिए आप उस हिसाब से केक को लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केक को 2 लेयर में डिवाइड करूँगी। आप इस स्टेप को थोड़ा सावधानी से कीजिएगा ताकि आपका हाथ चाकू से कटे ना। इसे 2 लेयर में डिवाइड करने के बाद इसे हम साइड रखेंगे। मैं यहाँ आज फ्रेश पाइनएप्पल का यूज़ कर रही हूँ। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप मार्केट में आने वाले कैन पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पाइनएप्पल के कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसेस कट करूँगी। इसके थोड़े बड़े चंक्स को मैं केक के टॉप पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी और इसके छोटे चंक्स को मैं केक के साइड पर लगाऊंगी। इसके बीच के हिस्से को आपको काट कर हटा देना है और फिर आपको अपने हिसाब से पाइनएप्पल के साइजेस रखनी है। बाई चांस अगर आपका पाइनएप्पल ज़्यादा स्वीट ना हो तो आप एक शुगर सोल्यूशन बनाइएगा, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा पानी देकर, और अपने पाइनएप्पल को उसमें कुछ घंटों के लिए सोक करके रखिएगा ताकि वो थोड़े स्वीट हो जाए। मैंने थोड़े से पाइनएप्पल को पानी और चीनी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया और यहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल जूस तैयार कर लिया और यहाँ पे हमारे चॉप पाइनएप्पल्स भी तैयार हैं।
अब चलिए हम हमारी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम को मैंने फ्रिज में ही मेल्ट होने दिया है। ये बिल्कुल चिल्ड है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो तो आप बोल के नीचे 1 कटोरे में आइस भर कर रखिएगा और अपनी क्रीम वाली बोल को उसके ऊपर रखकर ही व्हिप कीजिएगा, वरना आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। हमें क्रीम को 3 से 4 मिनट के लिए लो स्पीड पर व्हिप करना है, जब तक कि ये वॉल्यूम में डबल ना हो जाए और इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आने लगे। जब क्रीम थोड़ी डेंस होने लगेगी, फिर हमें हमारे बीटर के स्पीड को मैक्सिमम पर करना है और इसमें हार्ड पीक्स आने तक हमें वेट करना है। हार्ड पीक्स आने का मतलब ये होगा कि जब आप क्रीम को उठाएंगे तो उसमें जो पीक्स बनेंगे वो स्टिफ रहेंगे और वो गिरेंगे नहीं। या फिर आप अपनी क्रीम वाली बोल को अगर उल्टा करेंगे तो क्रीम आपकी गिरेगी नहीं। इस स्टेज पर समझ जाइएगा कि हमारी क्रीम रेडी है। अब हमें केक को असेंबल करना है। इसे असेंबल करने के लिए मैंने एक केक बोर्ड लिया है। इस पर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया ताकि हमारी केक स्टेबल रहे। आप केक को पहले टर्न टेबल पे भी असेंबल कर सकते हैं और बाद में इसे आप केक बोर्ड पर शिफ्ट कीजिएगा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको जितनी एक्सपर्टीज़ है आप उस हिसाब से स्टेप को कीजिएगा। केक की पहली लेयर रखने के बाद हमने जो पाइनएप्पल जूस तैयार किया था, केक के स्पॉन्ज को हम पाइनएप्पल जूस में सोक कर देंगे। स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करने के बाद इस पे हम क्रीम की एक लेयर डालेंगे। क्रीम को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम को हम केक के बीच में और साइड में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम की लेयर आपको कितनी मोटी चाहिए ये भी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो आप क्रीम की लेयर को मोटी रखिए। अगर आपको थोड़ा कम स्वीट केक पसंद हो तो आप क्रीम की लेयर को थोड़ी पतली रखिएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो और आप अगर रेगुलर बेकर नहीं हैं तो आप एक विस्क की मदद से भी क्रीम को बीट कर सकते हैं। ये वाली स्टेप थोड़ी मेहनत वाली स्टेप होगी और आपको क्रीम को बार बार फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेल्ट होने लगेगी। मगर आपने सुना तो होगा, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपको बेकिंग पसंद है और आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं हैं, फिर भी आप रुकिएगा मत। आप शुरू कीजिए, केक को बनाते जाइए और जब पॉसिबल हो आप उस टाइम टूल्स को ले लीजिएगा। हमें यहाँ पे लेयर को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। जब इसका टॉप थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, फिर हमने जो पाइनएप्पल को छोटे छोटे चंक्स में कट करा था वो हम केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर हम हमारी केक की दूसरी लेयर को रखेंगे। इसे भी हम पाइनएप्पल जूस में अच्छे से सोक कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश पाइनएप्पल ना हो तो मार्केट में पाइनएप्पल क्रश भी अवेलेबल होती है। आप उसे यूज़ करके भी पाइनएप्पल केक को बना सकते हैं। और अगर पाइनएप्पल सीज़न में हो तो आई रेकमेंड कि आप फ्रेश पाइनएप्पल से केक को बनाएं। केक बनाने की सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप जो होती है वो होती है केक की असेंबलिंग और केक की डेकोरेशन। मेरे लिए तो कुकिंग और बेकिंग बिल्कुल थेरेपी के जैसी है। आप अगर मेरे इस पॉइंट से एग्री करते होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पे 2 लेयर्स का ही केक बनाया है, तो ये हमारी केक की टॉप लेयर है। पहले इस पे हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसे हम केक के हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे क्रम कोटिंग कहा जाता है। क्रम कोटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि केक के कोई भी अगर छोटे पार्टिकल्स हों तो वो अंदर ही कवर हो जाएंगी और आपकी बाहर वाली केक की जो क्रीम रहेगी वो बहुत ही क्लीन दिखेगी। मैं यहाँ पर केक के हर तरफ अच्छे से क्रीम की एक पतली लेयर स्प्रेड कर दे रही हूँ। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मैं केक के साइड पर और केक के टॉप पर क्रीम की एक मोटी सी लेयर लगाऊंगी और उसे फिर मैं अच्छे से स्मूदन कर लूँगी। केक में डेकोरेशन और फिनिशिंग प्रैक्टिस के साथ आती है, तो आप जितना केक बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा हैंड्स ऑन होते जाएगा और आप उतना ही कम टाइम में केक की लेयरिंग और केक की फिनिशिंग कर पाएंगे। हमारी क्रम कोटिंग फिनिश हो चुकी है। अब मैं केक को थोड़ा स्मूदन करूँगी, थोड़ा और क्रीम लगाकर। और हमारा केक जब अच्छे से क्रीम में कवर हो जाएगा, फिर जो भी क्रीम एक्स्ट्रा हमारे बोर्ड पर रहेगा उसे हमें अच्छे से क्लीन कर देना है। अगर आप डायरेक्टली केक को टर्न टेबल पे असेंबल करेंगे तो केक बोर्ड से क्रीम को क्लीन करने की आपकी मेहनत बच जाएगी। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि टर्न टेबल से केक बोर्ड पर जब आप केक को ट्रांसफ़र कर रहे हो वो गिर भी सकती है।
मैंने मेरे चैनल पर केक की और भी अलग अलग रेसिपी डाली है, जैसे कि बटर स्कॉच केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट केक, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस केक की डेकोरेशन हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल लिया है। मैंने पाइपिंग बैग के टिप को कट करा है और इसमें मैंने नोज़ल को डाल दिया है। अब हमें पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करना है। मैंने मेरी पाइपिंग बैग को एक कप पर रखा है। अब हमें पाइपिंग बैग में क्रीम को डालनी है। आप क्रीम को बिल्कुल टॉप तक फिल मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस आप छोड़िएगा ताकि आप पाइपिंग बैग को टॉप से पकड़ पाएँ। मैं यहाँ केक के टॉप पर कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ। केक की डेकोरेशन जो है ये बहुत ही पर्सनल स्टेप है, तो आप इसे जितना पर्सनल टच, जितना क्रिएटिविटीज़ में डालना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो आप फ्लावर्स बनाना स्किप भी कर सकते हैं। आप पाइनएप्पल के टुकड़े से भी केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने भी जब लॉकडाउन में केक बनाना शुरू किया था तो मेरे पास भी नोज़ल नहीं थी, तो मैं भी ऐसे कुछ जुगाड़ ढूंढकर ही केक का डेकोरेशन किया करती थी। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सारे फ्लावर्स तो हमारे बन गए, मगर अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। इसकी ब्यूटी में चार चांद लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चेरीज़ लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं हर फ्लावर के ऊपर एक चेरी डालूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटी छोटी एलिमेंट्स हमारे केक को कितना अट्रैक्टिव बनाते जा रही है, और वो भी बहुत ही कम मेहनत में। चेरीज़ लगाने के बाद मैं इसकी टॉप पर पाइनएप्पल के बड़े बड़े चंक से डेकोरेशन करूँगी, और जो छोटे छोटे हमने पाइनएप्पल के टुकड़ों को कट करा था वो मैं केक के नीचे, केक के साइड्स पर लगाऊंगी। हमारी केक ऑलमोस्ट बन के तैयार है। मैं आपको आगे वीडियो में इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि इसके लेयर अंदर से भी कितने ज़्यादा नीट और कितने ज़्यादा सुंदर बने हैं। हमारी केक तो यहाँ बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस केक को भी ज़रूर से बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए, उनसे बहुत सारी तारीफ बटोरिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ डिलीशियस टेस्टी रेसिपी के साथ। आप वीडियो को एंड तक देखिए और इसे कीजिए एंजॉय।